दोस्तों, एक औरत ने पहले अपने पति को जान से मार डाला और फिर उसके लाश को एक बोरे में भरकर घर के एक कमरे में फेंक दिया। लगभग 7 दिनों तक वो लाश उसी कमरे में पड़ा रहा दोस्तों। और जब उस लाश से बदबू आने लगी तो फिर उसने उस लाश को आधी रात को उठाया और फिर गांव के बाहर ले जाकर एक जंगल में जलाने की कोशिश की। दोस्तों, जब वो लाश नहीं जली तो फिर वो आनन फानन में उस लाश को वहीं पर आध जला लाश छोड़कर घर चली आई। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, उससे जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरी दोस्तों कहानी और क्या है इस घटना के पीछे का राज। आखिर क्यों उसने अपने पति को मार डाला और फिर क्यों ऐसे कांड को अंजाम दिया। आप लोगों को वीडियो में आगे पूरी कहानी बताते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर चैनल पर हमारे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक जाएगा और वो लोग भी इस संसार की इस आपराधिक घटनाओं से सतर्क रह सकेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के जयपुर इलाके की है, जहाँ पर एक शीला नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी और वो अपने पति के साथ रहती थी। दोस्तों, दोनों की खुशी खुशी जिंदगी कट रही थी। दोनों की शादी को हुए लगभग 15 साल हो गए थे। उसकी जो बेटी थी 12 साल की थी और वो पढ़ाई करती थी। दोस्तों, शीला का जो पति था उसका नाम राजेश था। वो गांव के ही एक चौराहे पर परचून की दुकान चलाता था। दोस्तों, शीला और राजेश की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जो शीला होती है वो अपने पति को बिना बताए अपने किसी रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने चली जाती है। दोस्तों, जब वो शाम को अपने दुकान बंद करके घर आता है तो फिर अपने बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो बताती है कि मम्मी किसी के साथ कहीं घूमने गई है। दोस्तों, लगभग 6 दिन घूमने के बाद उसकी पत्नी वापस आती है तो अपनी पत्नी से पूछता है तुम किसके साथ थी और कहाँ थी। वो पहले बताती है कि मैं अपने रिश्तेदार के साथ घूमने गई थी, लेकिन उसका पति जो होता है दोस्तों इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि तुम किसी दोस्त के साथ थी, किसी यार के साथ घूमने गई थी, तो आज के बाद तुम अपने ही यार के साथ घूमो, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दोस्तों, दोनों का उसी दिन से झगड़ा होने लगता है और फिर जो पति होता है दोस्तों धीरे धीरे शराब पीने लगता है। दोस्तों, राजेश काफी शराब पीने लगता है। हर एक दिन वो शराब पीकर घर आता है और अपनी पत्नी से झगड़े करता है, मारपीट करता है। दोस्तों, पत्नी धीरे धीरे अपने पति के इस रवैये से परेशान हो जाती है। तो उसकी जो परचून की दुकान पे एक आदमी काम करता रहता है। दोस्तों जितने दिनों से उसकी दुकान चल रही थी उतने दिनों से वो आदमी उसके यहाँ काम करता है, यानी कि उसके दुकान पे रहता है, लोगों को सामान देता है, एक किस्म से उसका नौकर रहता है। दोस्तों पत्नी अपने पति के इस रवैये से परेशान हो जाती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूं। दोस्तों, राजेश की जो पत्नी होती है शीला, वो अपने पति को मारने की प्लान बना लेती है और फिर वो अपने इस प्लान में अपने दुकान पे रहने वाले उस नौकर को शामिल करती है। वो अपने नौकर से कहती है कि मैं अपने पति को जान से मारने वाली हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दोस्तों, पहले तो वो नौकर ये काम करने से मना कर देता है, परेशान रहता है, बोलता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता और ये आपका प्रॉब्लम है, आपकी दिक्कत है, आप खुद सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों, उसकी पत्नी किसी तरह से नौकर को मना लेती है और फिर वो नौकर भी मान जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान कर लेते हैं कि आज की रात राजेश को मौत के घाट उतार देंगे। दोस्तों, वो घटना की रात भी आ जाती है और राजेश उस दिन शराब पीकर, काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर घर आता है और अपनी पत्नी शीला के साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन दोस्तों, शीला उस दिन अपने पति को मारने का एक अलग ही प्लान बना लेती है और जब वो उसका पति घर आता है, जब उससे मारपीट करने लगता है तो उसके पहले ही उसका जो नौकर था उसके घर में छुपा हुआ था और फिर उसने अपने ही मालिक के ऊपर वार कर दिया। दोस्तों, देखते ही देखते पत्नी ने पति का हाथ पकड़ लिया और फिर उस नौकर ने उसके पति का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, जब शीला ने अपने पति को जान से मार डाला तो उसके बाद दोस्तों सवाल यह आया दोनों के बीच कि अब इसके लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। दोस्तों, जब दोनों के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया तो दोनों ने उसके लाश को एक बोरे में भर दिया और घर के एक कमरे में फेंक दिया। दोस्तों, वो लाश लगभग 6 दिनों तक उसी कमरे में पड़ी रही और धीरे धीरे उस लाश से बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी। दोस्तों, जब उस लाश से स्मेल आने लगी तो फिर शीला ने अपने नौकर से एक बार फिर बताया कि उस लाश से बदबू आ रहा है
उस लाश को किसी तरह ठिकाने लगा दो। दोस्तों दिवाली का दिन था, लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे और वो जो नौकर था वो भी बोला कि मालकिन एक काम करते हैं कि हम लोग दुकान की सफाई करते हैं और दुकान का जो कचरा निकलेगा उसी कचरे में इसकी लाश को डालकर जला देंगे। दोस्तों शीला भी इस बात पे सहमत हो गई और उसे भी ये आइडिया अच्छा लगा और फिर आधी रात को उसने अपने पति के लाश को घर से निकाला और फिर दुकान पे पहुंचा दिया। दोस्तों दुकान पे उसने कुछ कूड़ा कबाड़ा जो था उसका कचरा वहाँ का उसने इकट्ठा किया और उसी कचरे में अपने पति के लाश को डालकर जला दिया। दोस्तों लोगों को लगा कि लोग अपने दुकान का कचरा साफ कर रहे हैं और जलाए होंगे, किसी को कुछ कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन दोस्तों उतने कचरे में उसके पति की जो लाश थी जली नहीं, वो लाश अध जली रह गई। उसके बाद दोस्तों जब वो लाश पूरी तरह से नहीं जली तो फिर दोनों को घबराहट होने लगी और फिर शीला ने कहा कि अब क्या किया जाए। दोस्तों शीला ने जब नौकर से पूछा तो नौकर ने कहा कि मालकिन एक काम करते हैं कि इसकी लाश को ले जाकर किसी जंगल में फेंक देते हैं। आधी रात को दोनों ने उसकी लाश को बाइक पे रखा और फिर अपने गांव से, अपने शहर से दूर एक जंगल में ले जाकर फेंक दिया। दोस्तों दोनों ने उस लाश को जंगल में फेंक कर अपने अपने घर चले आए और फिर जब सुबह हुआ दोस्तों आसपास के पड़ोसियों ने उस लाश को देखा तो फिर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब पुलिस ने उस लाश की छानबीन करी तो उसको पता नहीं चला कि इसका लाश किसका है। दोस्तों लाश आधा से ज़्यादा जल चुका था, चेहरा भी जल चुका था, लेकिन ये नहीं खबर लगाया जा सकता था कि वो किसकी लाश है। दोस्तों पुलिस ने उस लाश को हिरासत में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आसपास के शहरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको तलाशना शुरू कर दिया। तो दोस्तों एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस वालों को मिला कि एक औरत और एक आदमी बोरे में एक बाइक पे कुछ लेकर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस वालों ने उस औरत को ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों धीरे धीरे लगभग एक हफ्ते बाद पुलिस वालों ने शीला का पहचान कर लिया और फिर उन्होंने शीला को हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। दोस्तों शीला ने तो पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो शीला ने डर के मारे पूरी कहानी पुलिस वालों को बताया और बताया कि मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने चली गई थी तो ये मुझे कहते थे कि तुम अपने यार के साथ घूमती है, तुम अपने यार के साथ रहे और रोज़ शराब पीकर आते थे और मारपीट करते थे, बच्चों को मारते थे। उनके इस रवैये से मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और मेरे साथ इस हत्याकांड में मेरा जो नौकर था दुकान पर रहने वाला वो भी था। दोस्तों पुलिस वाले उसको भी हिरासत में ले लेते हैं और उसे भी गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए दोनों को जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या नौकर को इसमें घुसने की जरूरत थी, इस कांड में नौकर का क्या रोल था। दोस्तों प्रॉब्लम थी पति और पत्नी की, परेशान पत्नी थी, तो क्या नौकर ने यह रास्ता अपनाकर गलत किया या सही किया, या शीला ने अपने पति को जान से मारकर सही किया या गलत किया। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप लोग बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आप लोग ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द, एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।